Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and welcome back to my educational channel Eduverse, a smart way of learning. Okay, students, जो हमारे previous lectures थे friend, पार्ट 11 में नरेशन के एक्सप्लेन कर चुका हूँ और ये जो पार्ट है आपका पार्ट 12 है और पार्ट 11 में मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया है फ्रेंड्स, वो मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस तक आप लोगों के कंप्लीटेड हो चुके हैं। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स वहां तक कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो पार्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ओवरव्यू बताना चाहता हूं आप लोगों को कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कौन से हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फर्स्ट तो आइडेंटिफिकेशन होती है कि एंड में क्या लगा होना, एक्सक्लेमेशन साइन लगा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कोई भी सडन फीलिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सडन फीलिंग होनी चाहिए। जब कोई भी सडन फीलिंग होती है तो वहां पर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माना जाता है फ्रेंड्स। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अचानक से कोई काम हो जाए, ओह, आह, एलास, ब्रावो, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये आपके कौन से होते हैं? ये आपकी सडन फीलिंग्स को करते हैं और इनका जो सेंस आता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इंटरली आते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? थोड़ा सा पॉइंट है और यहां पे मैं आपको सेंटेंस नहीं पढ़ाऊंगा। जो फ्रेंड्स सेंटेंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अपडेट किया हुआ है। सेंटेंस पार्ट 2 देख लीजिएगा आप लोग। सेंटेंस पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा तो आपको जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो याद रखिएगा, अभी मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो चीजें आपको ओनली 10 या 12 मिनट्स का वीडियो होगा, पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। तो जो आपका सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो फर्स्ट तो इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब रहती है। रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होती है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होती है। इसको याद रखिएगा हमेशा। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होती है। ये बहुत अच्छे से याद रखिए। अकॉर्डिंग टू सेंस इसकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। और जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? कनेक्टिंग वर्ड जो होता है फ्रेंड्स, ये दैट, टू, कुछ भी यूज होता है सेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। दूसरा केस समझिए, यहां पर अकॉर्डिंग टू सेंस के साथ एक्सक्लेम्ड विथ भी आता है। क्या आता है फ्रेंड? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ। इसके बाद जॉय या फिर डिलाइट, इस टाइप की जो वर्ड हैं आप कॉमनली यूज कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। एक्सक्लेम्ड विथ, जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ, सॉरो, ये आपको अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करना है। ये आपको जब सेंस अगर चेक करना है तो फ्रेंड्स सेंटेंस की टॉपिक बड़ा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो यहां पे मैं दोबारा से उस चीज को नहीं पढ़ाना चाहता हूं। तो सेंटेंस की आप पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। वहां पर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और वहां पर मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि कहां पर हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। 2, देखिए जो कॉमन वर्ड्स है वो तो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। कॉमन वर्ड्स जो मैंने आप लोगों को बताए हुए, बट कुछ और भी एक्स्ट्रा वर्ड है वो मैं आज यहां पर बताऊंगा। तो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आई said, comma, inverted comma. I said, my house is on fire. My house is ऑन फायर। इस चीज समझिए, आ की जगह यहां पे आप ओ यूज कर सकते हो। ओह, माई हाउस इज ऑन फायर। इसका मतलब समझिए, यहां पर उसने क्या ओ यूज किया? क्या यूज किया? ओह। ओह को आप 2 टाइप से यूज कर सकते हैं। सरप्राइज जनरली यूज किया जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई एक्सक्लेम्ड विथ
सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। और कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज करते हैं, दैट, माई की जगह पे ऑलरेडी आई दिया हुआ है, तो माई हाउस वॉज ऑन फायर। फ्रेंड्स समझ में आया या नहीं आया, दो चीज याद रखिएगा, ये जो चीजें किसमें क्या यूज करेंगे अभी मैं इसके बाद लिस्ट एक बना दूंगा जिससे कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे देखिए आई सेड, ओ आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट माई हाउस इज वाज ऑन फायर। तो ये चीज सभी को क्लियर होगी। तो यहां पे याद करना है ये चीज, एक्सक्लेम्ड विद यूज करना है, प्लस सेंस के अकॉर्डिंग सरप्राइज यूज करना है। अब ये एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के लिए एक बार लिस्ट पूरी बना देता हूं जिससे कि आप लोगों को ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए सब। ओके, मैं यहां पे एक बार लिस्ट बना देता हूं जिससे कि आपकी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। यहां पे मैं लिस्ट बना देता हूं, एक साइड में रिपोर्टेड स्पीच लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, रिपोर्टेड स्पीच, और दूसरे साइड रिपोर्टिंग वर्ब लिख देता हूं। अब इससे क्या होगा ये चीज समझिए आप लोग, जब आप रिपोर्टिंग वर्ब करेंगे, याद रखिएगा यहां पे मैं लिस्ट बना दूंगा, तो ये जो पॉइंट होंगे, जो वर्ड यदि रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच जो वर्ड दिया हुआ है वो यहां पर आ जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग सेंस के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब में जॉय लगाना है, सॉरो लगाना, वो सब चीजें आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने ये वर्ड यहां पे लिखे हुए, हुर्रा, एलास, ब्रावो, गुड हेवेंस, बाय गॉड और कर्स इट। तो यहाँ पे जो इस टाइप के वर्ड होते हैं, ओह, आह, इस टाइप के नॉर्मल वर्ड होते हैं, इसलिए मैंने इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ, ये आपको कहीं भी मिल सकते हैं। बट ये जो वर्ड मैंने आपको दिया, और याद रखिए मैंने जो ये वाला वर्ड जैसे ओह, आह, इस टाइप के जो वर्ड हैं, सेंटेंस की सीरीज आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप सेंटेंस की सीरीज नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल भी ये चीज क्लियर नहीं हुई, जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। सेंटेंस की पार्ट 2 मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख जरूर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहां पे देखिएगा। अब इसके साथ ये पॉइंट समझिए आप लोग, अगर सेंटेंस में हुर्रा दिया हुआ है तो आपको क्या यूज करना है, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। क्या देना है, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, यहां पे आप देखिए क्लिक करना है। इसके बाद एलास, अगर सेंटेंस में एलास दिया हुआ है तो यहां पे क्या यूज करना है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। लेकिन अगर ब्रावो दिया हुआ है, मैं एक एक सबके सेंटेंस बता दूंगा। ब्रावो का मतलब कर दो शाबाशी देना, तो यहां पे डायरेक्टली अपलाउडेड एज अ रिपोर्टिंग वर्ब लगा देते हैं। कैसे, एज अ रिपोर्टिंग वर्ब लगा देते हैं। ब्रावो के केस में अपलाउडेड, यहां पे ब्रावो के लिए अगर आप चाहें तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लगा सकते हो, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट भी लगा सकते हो, लेकिन ब्रावो का मतलब तो शाबाशी देना, और वैसे अपलाउडेड का मतलब होता है डायरेक्टली शाबाशी देना। गुड हेवेंस, गुड हेवेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज के लिए पछतावा आना। तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट क्या आता है, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट वर्ड यूज करते हैं। बाय गॉड, अगर हम कसम खाते हैं तो यहां पे बाय गॉड के लिए डायरेक्टली विद वर्ब की मैंने यहां पे चेंज कर दिया है, यहां पे स्वेयर बाय गॉड, लेकिन कहते हैं ना आई स्वेयर, तो वहां पे आई स्वेयर होता है, आई स्वेयर बाय गॉड, तो यहां पे बाय गॉड के लिए यूज करते हैं। कर्स इट, इसके लिए कर्स इट का मतलब अगर दिया गया सेंटेंस में तो इसका डायरेक्टली यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद एन ऑथ, ऑथ मींस होता है शपथ लेना। तो ये चीज समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। अगर किसी का डाउट है, मैं एक एक करके कुछ सेंटेंसेस, जैसे अपलाउडेड का सेंटेंस है ये मैं करा देता हूं आपका। इसके बाद ये गुड हेवेंस और ये जो तीनों सेंटेंस ये सेम होते हैं। इसके अलावा गुड हेवेंस हो गया, एलास हो गया और हुर्रा, ये सेम होती हैं। ये जैसे कि मैंने यहां पे बता दिया बाय गॉड दिया गया है तो स्वेयर बाय गॉड, और वैसे ही कर्स इट। ये दोनों मैं सेंटेंस अभी आपको एक एक करके बता देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार क्वेश्चन राइट कर लेता हूं। He said to us, उसने हमसे कहा, या फिर he said, कुछ भी आप मान लीजिए, he said, ब्रावो। he said to him मान लेते हैं, he said रखते हैं, कुछ भी आए, he said to him, he had said to me कर लेता हूं, he said to me, ब्रावो, you have done well। इस चीज उसने शाबाशी दी कि तुमने अच्छा काम किया है। तो इसके लिए दो चीज याद रखिए फ्रेंड्स, कुछ भी टफ नहीं है।
आप लोग पहले चेंज करिए, एक तो यहां पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज भी कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट भी कर सकते हो। मीन्स यहां पे एक तो क्या यूज कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, क्योंकि खुशी है आपके अंदर, तो एक तो ये यूज कर सकते। दूसरा ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट से आप लोग बनाइए, कौन से स्टूडेंट्स का आंसर राइट देता है। अप्लाउड का मैं समझा देता हूं, ही अप्लाउडेड, he applauded him by saying, सॉरी applauded him यहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स, he applauded him, सॉरी मी दिया हुआ है, he applauded me by saying that I चेंज होगा had done well। फ्रेंड्स समझ में आया या नहीं आया, ये चीज आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये जो पॉइंट मैंने बताया समझ में आया या नहीं आया। फ्रेंड्स सभी को मुझे लग रहा है क्लियर हो गया, वो बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा, यह कहते हुए उसने मुझे शाबाशी दी कि ये क्या है आपका जी, एज अ जीरंट कह सकती है, जीरंट काम कर रहा है, तो उसने मुझे क्या कहकर शाबाशी दी कि तुमने या मैंने अच्छा काम किया है। फ्रेंड्स ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ साथ एक छोटी सी और एक सेंटेंस और इसका आपको करा देता हूं। बाय गॉड का जो सेंटेंस है, राज सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बाय गॉड I did not cheat him। इसको समझिए, बाय गॉड आई डिड नॉट चीट हिम, मैंने कसम खाई है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपका, यहां पे मैं सिंपल कुछ नहीं कहना, डायरेक्टली सेंटेंस में मैंने बताया था बाय गॉड दिया हुआ तो स्वेयर बाय गॉड लगा देना। तो राज स्वेयर बाय गॉड, राज ने क्या किया, गॉड की शपथ ली, ये चीज समझ में आई। दैट और क्या कहा कि ही हैड नॉट चीटेड हिम, ही हैड नॉट चीटेड हिम। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स सभी को। अगर किसी का कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, जिससे कि मैं दोबारा क्लियर कर सकूं। बस इसका एक और रूल होता है, वो समझ लीजिए बस आप। और ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। पार्ट 12 में मैंने 12 पार्ट बनाए हुए, नरेशन के सारे रूल क्लियर कराए हुए हैं, एक भी रूल नहीं बचा हुआ है। पार्ट 13 जो होगा पूरे पूरे जो नरेशन है उसकी पूरी रिवीजन रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट रूल छूट गए वो मैं रखूं, कि मैं फिल्टर करके रख लूंगा अपने पास कि कौन कौन सा रूल आपका छूट गया है, फिर कौन कौन सा मैं करवा चुका हूं। ओके फ्रेंड्स, एक रूल होता है, वो एक क्वेश्चन वो मैं समझा देता हूं, उसको बस आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे सेंटेंस होता है ही सेड, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। ही सेड टू मी हाउ फास्ट you are walking, you are walking। अब दो वर्ड में यहां पे लिख देता हूं, इसको आप लोगों को खुद समझना है। यहां पे लिख देता हूं, अगर सेंटेंस में वाट आ प्लस एडजेक्टिव इस टाइप से वाट आ दिया जाए, दूसरा हाउ दिया जाए, तो इसमें सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस आपको असर्टिव बनाना हो। ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्या होता है चेंजेस, सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे आप असर्टिव। कौन सा बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे। दूसरा पॉइंट, इनकी जगह पर वेरी ग्रेट, आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते, वाट आ और वेरी या फिर ग्रेट, ये यूज कर सकते हैं आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग। अब इस चीज को समझिए आप लोग, ही यहां पे समझिए, यहां पर इस टाइप के जो सेंटेंस दिए जाते हैं, इन सेंटेंसेस में आपको डायरेक्टली एक्सक्लेम लगाना है। बस क्या लगाना है, ही एक्सक्लेम्ड, क्या लगाना है, उसने एक्सक्लेम्ड किया दैट। अब हाउ फास्ट है, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, इस वर्ड को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देना है। अब यहां से सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो यू का चेंज होगा आई,
was walking very fast। ये बात समझ में, सिंपल क्या करना है, यहां पर सिर्फ एक्सक्लेम्ड लगा देना। आपको क्या लगाना है फ्रेंड, सिर्फ एक्सक्लेम्ड लगाना है। इसके बाद दैट कनेक्टिंग वर्ड जैसे यूज करते हैं, आई वॉज, इस पार्ट को आपको छोड़ देना है और यहां पर हाउ को रिप्लेस करके बेरी कर देना। मैंने बताया था सेंस के अकॉर्डिंग बेरी या फिर ग्रेट लगा देंगे, सेंटेंस सही होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल समझिए, एक बार दोबारा समझिए। ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। एक और सेंटेंस में ले लेता हूं आप लोगों के लिए। He said, comma inverted comma, what a fool, what a beautiful senior, what a fool I am। मैं कितना मूर्ख हूं। यहां पे समझिए, यहां पर ही वही सेंस है एक्सक्लेम्ड दैट। मैंने आपको बताया था सेंस के अकॉर्डिंग इनको रिमूव, इसको यहां से क्या करेंगे आप बताइए, वेरी फुल कर सकते हैं, ग्रेटफुल, दोनों यूज करें, दोनों सही होंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, दैट आई मींस ही वॉज ग्रेटफुल, ही वॉज अ ग्रेटफुल। ये चीज समझ लीजिए, ही वॉज अ ग्रेटफुल, सॉरी ही वॉज अ ग्रेटफुल। तो ये चीज समझ में आई फ्रेंड्स आपको। वाट आ को रिप्लेस करेंगे ग्रेट से, किससे, वाट आ को रिप्लेस करेंगे ग्रेट से। इसके बाद